जय हिंद दोस्तों। आपका अपने चैनल विद्यारंभ में एक बार फिर से स्वागत है। हम प्राचीन भारत के इतिहास सीरीज के अंतर्गत प्राचीन भारत के बारे में पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने पिछली वीडियो में जैन धर्म के बारे में पढ़ लिया था। अब इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी पुरानी वीडियोज़ भी देखनी है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। वह इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। इनके जन्म से जुड़ी कई कथाएं भी प्रचलित है। एक कथा के अनुसार इनके माता के स्वप्न में एक दिन एक सफ़ेद हाथी आया और वो सफ़ेद हाथी उनके शरीर के अंदर प्रवेश कर गया, जिसके बाद सिद्धार्थ नामक बच्चे का जन्म हुआ। जब इनका जन्म हुआ तब इनके पिता शुद्धोधन, जो कि शाक्य कुल से संबंधित थे, उन्होंने इनकी कुंडली उस समय के महान ज्योतिष, उस समय के बड़े बड़े पंडितों को दिखाई और उन्होंने भविष्यवाणी की कि सिद्धार्थ की सिर्फ दो ही नीतियाँ हैं। इनकी जन्म कुंडली में सिर्फ दो ही नीतियाँ बताई गई है। एक, या तो यह बहुत बड़े महाराजा बनेंगे जो एक विशाल साम्राज्य स्थापित करेंगे, या फिर एक बहुत बड़े संत बनेंगे, सन्यासी बनेंगे। उनकी इस भविष्यवाणी से उनके पिताजी काफ़ी विचलित हो गए और उन्होंने अपने पुत्र को संन्यास के मार्ग पर ना जाए, इसलिए ऐसी व्यवस्था स्थापित करी। उन्होंने उनके लिए हर महीने के हिसाब से महल बनवाए। गर्मी के हिसाब से महल बनवाया, ठंड के हिसाब से महल, बारिश के हिसाब से महल। वो उनके आसपास जितने भी दास दासी थे सभी नौजवानों को रखा, ताकि उन्हें कभी यह पता न चले कि बुढ़ापा, बीमारी, ऐसी भी कोई चीज़ें होती है। जब सिद्धार्थ का मन इन चीज़ों से हटने लगा तो इसके लिए उनके पिताजी ने उनका विवाह यशोधरा नामक कन्या से कर दिया। सिद्धार्थ की माता का नाम महामाया था, जो कि इनके जन्म के 7वें दिन ही मर गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने करा, जो कि उनकी सौतेली माँ भी थी। सिद्धार्थ के पिताजी ने, शुद्धोधन ने, सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नामक कन्या से 16 वर्ष की आयु में कर दिया था, जिससे इन्हें राहुल नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। सिद्धार्थ ने एक दिन अपने सारथी को बोला कि मुझे नगर भ्रमण करने के लिए जाना है। उनकी अक्सर नगर भ्रमण करने का मन हुआ करता था, इसलिए उनके पिताजी ने नगर में यह आदेश फैला दिया था कि जिस समय सिद्धार्थ नगर भ्रमण करने के लिए निकलेंगे उस समय कोई भी बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति उनके सामने नहीं आएगा। लेकिन एक दिन अचानक उनका मन करा कि वह नगर भ्रमण करने को निकले। तो जब वो नगर भ्रमण करने को निकले तब उन्होंने 4 घटनाएं देखी। पहला था बूढ़ा आदमी। जब उन्होंने बूढ़े आदमी को देखा तो वो विचलित हो गए। उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि यह क्या है। तब उनके सारथी ने बताया कि यह एक अवस्था है जीवन की, जब व्यक्ति बचपन से बड़ा होता है, नौजवान होता है, उसके बाद एक ऐसी स्थिति आती है जब व्यक्ति बूढ़ा होता है। तो सिद्धार्थ ने अपने सारथी से पूछा, क्या मैं भी एक दिन बूढ़ा होऊंगा? तो उनके सारथी ने कहा कि हाँ, एक दिन आप भी बूढ़े होंगे। फिर उन्होंने कुछ देर आगे बढ़ने पर एक बीमार व्यक्ति को देखा। तो उन्होंने पूछा, यह व्यक्ति ऐसा क्यों है, इसे क्या हुआ है? तब उन्होंने बताया कि यह व्यक्ति बीमार है, यह एक जीवन की अवस्था है जो कभी न कभी आती है। सिद्धार्थ ने उनसे फिर पूछा, क्या मैं भी बीमार पड़ूंगा? तो उन्होंने बोला, हाँ, आप भी कभी बीमार पड़ सकते हैं। आगे चलने पर उन्हें एक मृत शव दिखा। तो फिर सिद्धार्थ ने वापस अपने सारथी से पूछा कि यह क्या है? तब उनके सारथी ने बताया कि यह व्यक्ति मर गया है। तब सिद्धार्थ ने पुनः उनसे पूछा, क्या मैं भी कभी मरूंगा? तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, इस संसार में जो भी जन्म लेता है वह एक न एक दिन जरूर मरता है। फिर आगे बढ़ने पर उन्होंने एक सन्यासी व्यक्ति को देखा। इस सिद्धार्थ के मन में एक सवाल फिर उठा कि सभी व्यक्ति इतने परेशान हैं, लेकिन यह व्यक्ति इतना खुश क्यों है? फिर उनके सारथी ने जवाब दिया कि यह व्यक्ति जीवन के मोह माया से मुक्त हो चुका है, यह एक सन्यासी है। तब सिद्धार्थ का मन सन्यासी जीवन की ओर लग गया। सिद्धार्थ ने गृह त्याग 29 वर्ष की आयु में किया था। उनके गुरु का नाम अलार कलाम विशाली। सिद्धार्थ गृह त्याग करने के बाद सबसे पहले अलार कलाम जी के पास विशाली में गए। उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। जब उन्हें लगा कि इससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है तब उन्होंने उद्दक रामपुत्र को राजगृह में अपना गुरु बनाया। इसके बाद उन्होंने कठोर तपस्या करना प्रारंभ कर दी। ज्ञान प्राप्ति। पूर्वेला बोधगया में निरंजला नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे 6 वर्ष कठोर तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें बुद्ध, तथागत, सांख्य मुनि आदि नामों से जाना गया।
प्रथम उपदेश सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था। महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में ऋषिपत्नम, जिसे उस समय ऋषिपत्नम के नाम से जाना जाता था, वहाँ पर 5 ब्राह्मणों को, कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा, असगागी, इनको अपना प्रथम उपदेश दिया था। यह 5 ब्राह्मण पहले सिद्धार्थ के साथ ही तपस्या कर रहे थे, लेकिन सिद्धार्थ को कठोर तप के बाद यह अंदर से लगा कि इससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है। तब उन्होंने इनका साथ छोड़ दिया। तब उन्होंने अपना अलग तप करने का सोचा। इन लोगों ने तब उनका परिहास कर दिया, उन्हें छोड़ दिया, त्याग दिया। उसके बाद सिद्धार्थ ने मध्यम मार्ग सुझाया, जिससे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुई। उसके बाद वो सारनाथ लौटे और अपने इन 5 शिष्यों को उपदेश दिया, जो इनके पहले शिष्य भी बने। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए, जो कौशल महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। भाषा, सिद्धार्थ ने अपने उपदेशों में पाली भाषा का प्रयोग किया है, जो उस समय जन भाषा थी। घर से निकलने पर इन्होंने 4 घटनाएं देखी थी, जिससे इनका मन संन्यास की ओर अग्रसर हुआ था। वो 4 घटनाएं थी: बूढ़ा आदमी, बीमार आदमी, मृत शव और सन्यासी। सिद्धार्थ की तपस्या को किसने तुड़वाया था? सिद्धार्थ की तपस्या को किसान पुत्री सुजाता ने भोजन का निवाला देकर तुड़वाया था। सिद्धार्थ की मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनारा में चुंद नामक व्यापारी के यहाँ पर सुगर मदक खाकर हुई थी। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे वो घटनाएं जो वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा को घटित हुई। बुद्ध जी का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण, यह तीनों घटनाएं वैशाख पूर्णिमा के दिन घटित हुई, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। अब महात्मा बुद्ध से जुड़ी विशेष घटनाओं के विशेष नाम। महात्मा बुद्ध से जुड़ी कुछ विशेष घटनाएं हैं जिन्हें विशेष नाम से पुकारा जाता है। गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति को महासंबोधि कहा जाता है। प्रथम उपदेश, इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और मृत्यु, इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। यह थी महात्मा बुद्ध से जुड़ी विशेष घटनाएं, जिन्हें विशेष नाम से जाना जाता है। इनसे जुड़े प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। महात्मा बुद्ध से जुड़े प्रतीक चिन्ह। अब हम देखेंगे महात्मा बुद्ध से जुड़े प्रतीक चिन्ह, जिनका विशेष महत्व है। जन्म से जुड़ा है कमल। यौवन से जुड़ा है सांड। गृह त्याग से जुड़ा है घोड़ा। ज्ञान प्राप्ति से जुड़ा है बोधि वृक्ष, क्योंकि इन्हें ज्ञान प्राप्त बोधि वृक्ष के नीचे ही हुई थी। उपदेश चक्र, क्योंकि इनके प्रथम उपदेश को भी धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, इसलिए उपदेश को चक्र से परिभाषित किया गया है। यह उनका प्रतीक चिन्ह है। निर्वाण का पादुका या पद चिन्ह। व्यक्ति की जब प्राचीन काल में जब किसी को निर्वाण प्राप्त होता था तो उनके पद चिन्हों की पूजा करी जाती थी, इसलिए पादुका या पद चिन्ह निर्वाण से संबंधित प्रतीक चिन्ह है। और मृत्यु के बाद उनके स्तूप बनाए जाते थे, इसलिए मृत्यु से संबंधित है स्तूप। भिक्षुक कहा जाता है उनको जो संन्यास ग्रहण करके अनुयायी बनते थे, उन्हें भिक्षुक कहा जाता था। उपासक उन्हें कहा जाता था जो गृहस्थ जीवन में रहकर अनुयायी बनते थे और जो धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। उपसंपदा बौद्ध धर्मों में प्रवेश पाने की विधि थी, जिसमें न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। अगर आपको बौद्ध धर्म में, अगर किसी को उस समय बौद्ध धर्म में प्रवेश लेना रहता था तो उसकी न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी और वो उपसंपदा विधि के तहत बौद्ध धर्म में प्रवेश ले सकता था। तो दोस्तों, आशा है आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो भी आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।